दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जो कि हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है, जो कि एक डिलीवरी सिस्टम की तरीके से कार्य करता है, जो कि इस पूरे संसार का सबसे एडवांस वर्जन डिलीवरी सिस्टम है। इसकी सहायता से आपके बॉडी के अंदर चाहे आपकी ऑक्सीजन गैस हो या कोई भी न्यूट्रिएंट हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता है। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उस लिक्विड के ऊपर जिसका नाम है ब्लड। अर्थात ब्लड क्या होता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और आपने सुना होगा कि बिना खून के हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो क्या आपने सोचा कि खून कैसे बना होता है, खून के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, किस प्रकार से खून का निर्माण होता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को साइंस की सहायता से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की जाती है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ब्लड निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। तो सबसे पहले ब्लड हमारे हड्डियों के अंदर अर्थात बोन के अंदर से शुरुआत होती है, जहाँ पे कुछ ऐसी पतली पतली मुलायम सी टिश्यू पाई जाती है जिनको हम बोन नैरो कहते हैं। इन बोन नैरो के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड बनना स्टार्ट होता है, तो इन्हें हम ब्लड सेल कहते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लड सेल होती हैं, इनके अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप के सेल पाई जाती हैं, जिन सेल को हम यहाँ पे स्टेम सेल कहते हैं। और ये विशेषकर 3 प्रकार की जो है सेल को निर्माण करती हैं, जिनमें से यदि हम यहाँ पे बात करते हैं वन बाय वन कौन कौन सी सेल हैं, तो इसमें से सबसे पहले यहाँ पे यदि हम सेल पे बात करते हैं, तो वो हमारी यहाँ पे सेल हो जाती है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो होता है व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे यदि बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमारे हड्डियों के अंदर ब्लड का निर्माण स्टार्ट होता है। इसके अंदर 3 टाइप की स्पेशल टाइप की जो है सेल का निर्माण होता है, जिसमें से एक ब्लड सेल हो जाएगा, एक प्लेटलेट हो जाएगा और एक डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। अब ये क्या होती हैं, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, हर एक चीज को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या होती हैं, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। यदि बात की जाए खून के लाल रंग की, तो इसी के कारण हमारा खून लाल कलर का होता है और ये हमारे पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। यदि बात किया जाए रेड ब्लड सेल के अंदर, तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी सहायता से हमारे जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन होती है इसको कलेक्ट करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या सही से आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होंगी तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या हो सकती है, जिससे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जो हमारी सेल होती हैं, जिनको हम डब्ल्यूबीसी अर्थात वाइट ब्लड सेल कहते हैं। और ये हमें जो है पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारे जब बॉडी पे अटैक करती हैं तो उनसे ये हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वन बाय वन कैसे ब्लड सेल अर्थात वाइट ब्लड सेल वर्क करती हैं, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यदि आपके बॉडी पे कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या कोई भी वायरस अटैक करता है, तो वहाँ पे आपके जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वहाँ पे जाकर चिपक जाते हैं, उसको वहाँ पे रोक देते हैं। इस प्रकार से हमारे बॉडी को जो है बाहर या एक्सटर्नल चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए व्हाइट ब्लड सेल की, तो इसमें बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही क्या चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिम्फोफाइट्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो आपके होते हैं, जिसको हम होमोसाइट कहते हैं, जो कि आपकी जो है टिश्यू जो भी आपकी सेल होती हैं वो जब खराब होती है तो उनके रिपेयरिंग के लिए वर्क करती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप की बीमारियां आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं, जिनसे आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपने बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल को भी मेंटेनेंस बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड नंबर पे होता है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल होती हैं उनकी रिपेयरिंग टीम। रिपेयरिंग टीम के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है
उसको हम प्लेटलेट नाम से भी जानते हैं। और प्लेटलेट क्या करता है, जैसे मान लो आपके बॉडी पे कहीं पर भी कोई चोट लगती है तो वहाँ पे तुरंत आपके प्लेटलेट जाती हैं और वहाँ पे उस सुराख को बंद कर देती हैं। इस प्रकार से प्लेटलेट आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपने आज के समय में काफ़ी सुना भी होगा, जब आपको फीवर आता है, चाहे डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए, तो इस केस में आपने देखा होगा आपकी प्लेटलेट्स जो होते हैं काफ़ी डाउन हो जाते हैं। यदि आपकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाएंगी तो आपके बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ब्लड होती है उसके ऊपर जो एक लेयर लगी होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण से ऑटोमेटिक आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में ब्लड लीकेज होने लगता है, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए यदि आपकी प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, तुरंत आपको ऐसी कुछ मेडिसिन या किसी डॉक्टर से संपर्क करके अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स को बढ़वा लेना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि इन तीनों चीज़ों को एक साथ में रखा जाए तो इनको साथ में रखने पर एक नाम दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा हमारे बॉडी का जो होता है, अर्थात ब्लड का जो होता है 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है एक प्रकार से येलो कलर का होता है और ये बहुत सारे कार्य हमारे बॉडी के अंदर करता है, जैसे कि हमारी जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं या प्लेटलेट होती हैं, उनको एक साथ में पूरे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। साथ में वाटर की, ऑक्सीजन की और भी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करता है। अर्थात जो हमारा प्लाज्मा होता है एक प्रकार से डिलीवरी सिस्टम की तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि प्लाज्मा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और ब्लड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनको भी हमने डिटेल्स यहाँ पे समझ लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।